एक आतंकी भारत लाया गया है। तहव्वुर राणा ये पाकिस्तानी जो है ये करता क्या था? टेरर की फाइनेंसिंग करता था। मुंबई हमलों का आतंकी तहव्वुर राणा आखिरकार भारत लाया गया। इसके लिए काफी सारे प्रयास चल रहे थे, लेकिन वो प्रयास लगातार विफल हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी जो संतुष्टि की बात है कि एक आतंकी भारत लाया गया है और अब उससे पूछताछ की जाएगी और उसके ऊपर मुकदमा जो चल रहा था उसमें सुनवाई हो सकेगी। हम जिस मामले की बात कर रहे हैं, तहव्वुर राणा एक आतंकी है। आप सभी को पता है कि जो मुंबई का हमला हुआ था उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था और उसके बाद में इसके ऊपर लगातार कोर्ट में कार्रवाई हो रही थी, लेकिन चूंकि ये अमेरिका में था इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। 2008 का मुंबई अटैक का ये मास्टरमाइंड था। तो आज हम जानते हैं कि तहव्वुर राणा कौन है। तहव्वुर राणा के बारे में बताएं कि एक ये पाकिस्तानी है जो अब कनेडियन हो चुका है, वहां की इसने नागरिकता ले ली है और उसके बाद में वहां रहकर इसने जो अपना बिजनेस फैलाया और काफी सारे कंसल्टेंसी की और इन सबसे जो पैसे मिलते थे वो फाइनेंस करता था टेरर में, टेरर की फाइनेंसिंग करता था। अब सवाल ये उठता है कि तहव्वुर राणा ये पाकिस्तानी जो है ये करता क्या था। इसके बारे में अगर हम देखना चाहते हैं तो उसमें यह पता चलता है कि ये पाकिस्तान की आर्मी में था। पाकिस्तान अब इस बात को झुठला रही है कि वो उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन सीधा सीधा संबंध है कि पाकिस्तान की आर्मी में था तहव्वुर राणा और वहां एक ये डॉक्टर था और वहीं से रह के फिर ये चला गया कनाडा में और जहां अपना बिजनेस करने लगा। लेकिन बिजनेस तो कहने की बात थी, जो कुछ भी था वो सब कुछ था, आतंक का बिजनेस कर रहा था ये। अब हम जाते हैं इसके थोड़ा सा फ्लैशबैक में। तहव्वुर राणा ये पढ़ा कहां पे, इसकी एजुकेशन कहां पे हुई है और पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री कहां है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। जहां से आतंकी निकलते हैं, जहां से डेविड कोलमैन, हेडली जैसा आतंकी और ये तहव्वुर राणा दोनों एक ही स्कूल से निकले हुए, एक ही कॉलेज से ये पढ़े हुए हैं। ये पढ़ते क्या थे? आतंक की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान में ये आतंक का एक कॉलेज है। जहां से ये पढ़ा हुआ है उसके बारे में आपको बताएं कि पाकिस्तान का जो आर्मी का वहां कॉलेज है जहां आर्मी की पढ़ाई की जाती है, उसमें इसने पढ़ाई की है और कैडेट कॉलेज हसन अब्दल, वहां इसने पढ़ाई की है और वहीं इसकी मुलाकात होती है डेविड कोलमैन हेडली से और यहीं से दोनों की साठगांठ होती है और आतंक की पढ़ाई वहीं से स्टार्ट होती। ये पाकिस्तान का आतंकी स्कूल है जहां से आतंकी तैयार किए जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि वहीं से इसकी पहली मुलाकात होती है और उसके बाद में इन लोगों ने मुंबई में अटैक की प्लानिंग की और उसके बाद में वहां जो धमाके किए गए उसके बाद ये अमेरिका में था और अमेरिका में वहां इसके खिलाफ, चूंकि जो आतंकी होता है वो एक ही जगह नहीं आतंक मचाता, उसके चूंकि दिमाग में शैतानियत जो घुसी होती है वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। और यही कारण रहा कि अमेरिका में भी इसके खिलाफ केस चल रहा था और जो मुंबई में पहली बार जो कोर्ट ने तहव्वुर राणा को लाने के लिए जो एप्लीकेशन दी थी वो थी 24 दिसंबर 2011। आपको यह भी बता दें कि इस समय जो तहव्वुर राणा भारत में लाया गया है और उस पर राजनीति भी हो रही। कांग्रेस ने एप्रिशिएट तो किया है गवर्नमेंट के इस कदम को, लेकिन उन्होंने एक स्टे और भी लेने की कोशिश की है कि यह तो कांग्रेस के ही काल में हुआ था। जाहिर सी बात है कि जो अटैक हुए थे उस समय गवर्नमेंट थी यहाँ पे यूपीए की, यानी कि कांग्रेस उसमें बहुत बड़ा दल था। 24 दिसंबर 2011 को चूंकि एनआईए कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी, एक प्रोसेस के तहत अमेरिका से प्रत्यार्पण की मांग की गई थी, लेकिन एक्सट्रेडिशन नहीं हुआ
और वहां खारिज हो गया। उसके बाद में 21 जनवरी 2025 को अमेरिकी कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। भारत के जो पक्ष थे, जो भारत की तरफ से दलील थी कि ये वहां मोस्ट वांटेड है, उसको मामले को सुनने से ही इनकार कर दिया। उसके बाद आती है तारीख जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है भारत के लिए, 13 फरवरी 2025। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ऐलान करते हैं कि राणा का प्रत्यर्पण भारत में किया जाएगा। मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की वहां कंबाइंड जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें मोदी का जो प्रयास था वो सफल होता है और ट्रंप को ऐलान करना पड़ता है कि प्रत्यर्पण किया जाएगा राणा का और वहां मुकदमा चलाया जाएगा, यानी कि भारत में चलाया जाएगा। उसके बाद में राणा ने एप्लीकेशन अपनी फाइल की, पेटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका में, लेकिन उसको सुनने से इनकार कर दिया और खारिज कर दिया गया। अब चूंकि ये तहव्वुर राणा भारत में है, इसकी तारीफ हर जगह हो रही, मोदी सरकार की हर जगह तारीफ हो रही है। यहां तक कि जो इजरायली जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी तारीफ की है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो इजराइल है वो अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं छोड़ता है और भारत भी इसी तर्ज पे पूरी तरीके से काम कर रहा है। जो ये आतंकी है, इसके पहले भी अजमल कसाब, इन सबको फांसी दी जा चुकी है जो मुंबई टेरर अटैक में जो शामिल थे, और तहव्वुर राणा को जब अब भारत ले आया गया है, इसमें इजरायली राजनयिक ने भी इसकी तारीफ की है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका भी प्रयास रहा, जो भी रहा, लेकिन जो एक सुकून देने वाली बात यह है कि जिसने टेरर अटैक किया और उसमें कई लोगों, सैकड़ों लोगों की मौत हुई और उसके बाद में जो केस चल रहा था उसमें अब आगे की कार्रवाई हो सकेगी और इस पे तहव्वुर राणा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम लास्ट में एक और भी इसके बारे में बात करते हैं कि तहव्वुर राणा की फैमिली, तहव्वुर राणा हुसैन की फैमिली क्या है, इसके परिवार के लोग क्या करते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि इसके फादर जो हैं वो प्रिंसिपल हैं पाकिस्तान में, और इसका जो भाई है वो पाकिस्तानी आर्मी में साइकियाट्रिस्ट है। और इतने पढ़ी लिखी फैमिली होने के बावजूद इस तरीके से टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होना, चाहे रिचर्ड हेडली हो या तहव्वुर राणा हो या ऐसे ना जाने कितने लोग हैं कि पढ़ लिख के भी, लेकिन उनकी मानसिकता जाती है तो केवल टेरर पर जाती है। लेकिन फिलहाल अल्टीमेटली ये है कि तहव्वुर राणा भारत लाया जा चुका है और उसको नियम कानून के तहत उसमें सुनवाई होगी और उसकी जो सजा होनी चाहिए, जिस गति को वो प्राप्त होना चाहिए, वो भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति चैनल देखने के लिए। और इसी तरीके से किसी भी टॉपिक पे हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कवर करके आपको एक एक्सप्लेनर के रूप में हम आपके सामने चीज़ों को ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।